दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जो सीख वो दे जाती हैं वो पूरी ज़िंदगी बदल देती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। कहानी का शीर्षक है पिता की शांत सीख। आज सुबह अखबार पढ़ते समय मेरी नज़र एक खबर पर टिक गई, जिसमें लिखा था कि कोई भी पुत्र अपने पिता को उनके बनाए घर से न निकाल सकता है और न ही उस पर अपना अधिकार जता सकता है। यह पढ़कर मेरा मन अन्य खबरों में नहीं लग सका। सोचने लगी, आखिर ऐसा क्यों होता है कि माता पिता अपनी संतान पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी खुश रहते हैं, लेकिन वही संतान जब बड़ी होती है तो उन्हीं माता पिता को अपने घर में जगह तक देने से हिचकिचाने लगती है। मुझे लगता है कि बुजुर्गों की इस दुर्दशा के पीछे केवल संतानों की गलती नहीं होती। कभी कभी हम स्वयं अपने बच्चों को वो संस्कार जीकर नहीं दिखा पाते जिनसे वे बड़ों का आदर करना सीख सकें। मैं इसी सोच में डूबी थी कि मुझे अपनी एक दोस्त की बात याद आई। उसने एक बार मुझे अपने बचपन की एक घटना सुनाई थी, ऐसी घटना जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उसने मुझे बताया था कि जब वह लगभग 13 साल की थी और उसका छोटा भाई रवि करीब 10 साल का, तो उनके स्कूल में एक फेट का आयोजन होने वाला था। दोनों बहुत खुश थे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी दादी गांव से आई हुई हैं। दोनों बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए। दादी की गोद में जाकर बैठ गए। जब उन्होंने पिताजी को फेट के बारे में बताया तो पिताजी बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों अपनी दादी को भी अपने साथ स्कूल ले जाना, वो भी तुम्हारा स्कूल देख लेंगी। मेरे दोस्त ने बताया कि वह तो खुशी से उछल पड़ी, पर उसका भाई रवि एकदम चुप हो गया। उसने अपने भाई से पूछा, क्या हुआ रवि? रवि ने जवाब दिया, दादी की कमर तो बहुत झुकी है, उन्हें देखकर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, हमारी सारी टीचर्स क्या सोचेंगी। वह हैरान रह गई। दादी, जिनसे रवि सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उन्हीं को लेकर अब उसे झिझक हो रही थी। उसने बहुत समझाया पर रवि नहीं माना। उधर दादी ने भी अपने अनुभवों से रवि की नजरें शायद पढ़ ली थीं। अगले दिन उन्होंने स्वयं ही कहा, बेटा तुम लोग जाओ, मुझसे इतनी दूर चला नहीं जाएगा। रवि उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। अच्छा दादी, आप घर पर आराम करिए, हम मम्मी के साथ चले जाएंगे। जब पिताजी घर लौटे और देखा कि दादी नहीं गई हैं, तो उन्होंने कारण पूछा। दादी ने कहा, बेटा, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे देखकर कहीं उनके दोस्त उनकी हंसी न उड़ाएं, इसलिए मैं खुद ही नहीं गई। पिताजी समझ गए कि बात कुछ और है। वो मुस्कुराए और बोले, माँ, आज आपका स्कूल चलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने आज अपने बच्चों को आपका आदर करना न सिखाया तो शायद कभी नहीं सिखा पाऊंगा। वे दादी को लेकर स्कूल पहुंचे। प्रधानाचार्य जी ने दादी का बहुत सम्मान से स्वागत किया और हर मेहमान से उनका परिचय करवाया। सभी लोग दादी के विनम्र स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। दूर खड़ा रवि यह सब देख रहा था। जिससे वह शर्म कर रहा था, वही अब सबकी इज्जत पा रही थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तभी पिताजी मुस्कुराए और बोले, कैसा लगा मेरा सरप्राइज रवि? चलो अब अपने दोस्तों को भी अपनी दादी से मिलवाओ। रवि झिझकते हुए आगे बढ़ा और अपने दोस्तों को बुलाया। सभी दादी से मिले। सभी बच्चे बोले, यार रवि, तुम्हारी दादी तो बहुत प्यारी हैं। किसी ने कहा, काश हमारी भी दादी ऐसी होती। घर लौटने पर रवि रो पड़ा और बोला, पिताजी, मैं कितना बुरा हूँ जो अपनी दादी को साथ ले जाने में शर्म कर रहा था। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हम सब भी एक दिन दादी की उम्र में पहुँचेंगे। उम्र या बीमारी पर किसी का वश नहीं चलता, इसलिए बड़ों का आदर करना सीखो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन आगे बढ़ता है। मेरे दोस्त ने आगे बताया कि आज उसका भाई रवि लगभग 40 वर्ष का हो चुका है, पर आज भी अपने दादी दादा का उसी प्रकार सम्मान करता है, क्योंकि बचपन में पिताजी की वो सीख उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई।
दोस्तों, बड़ों का आदर सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में दिखना चाहिए, क्योंकि वही संस्कार हमारे बच्चों में उतरते हैं और वही हमें आने वाले कल में सम्मान दिलाते हैं।